class. I am Madhiha Altab, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study food toxicology. फूड टॉक्सिकोलॉजी में जो है वो हम लोगों ने काफ़ी डिटेल जो है वो बैक्टीरिया को, वायरसेस को, मोल्ड्स को, यीस्ट को और डिजीज़ को स्टडी कर लिया था। और इसके अलावा हम लोगों ने ये भी स्टडी किया कि पैकेजिंग मटेरियल किस तरह से जो हमारा फूड प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन के लिए जो हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो किस तरह से हमारी फूड को कॉन्टामिनेटेड करते हैं। आज जो है वो हम लोगों ने जो टॉपिक स्टडी करना है वो फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी एंड फूड इंटॉलरेंस। फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो फूड एलर्जी और फूड इंटॉलरेंस जो है वो दो अलग किस्म की टर्म्स हैं। फूड एलर्जी जो है वो आपकी जो है वो इम्यूनिटी लेवल की वजह से जो है वो बाय बर्थ ही आपके अंदर आ जाती है कि फूड एलर्जी जो है वो ऐसी है कि कोई आपके अंदर जो है कोई जेनेटिक डिफेक्ट है या आपके अंदर जो है वो कोई आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो मतलब सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, तो आपके मतलब बाय बर्थ ही आपके अंदर जो है वो कोई ना कोई एक कमी है जिसकी वजह से आप जब भी वो फूड लेंगे जिसकी जो है वो आपकी अपनी बॉडी जो है वो आपकी मतलब वो फूड आपकी बॉडी में एंटर होगी तो आपकी अपनी बॉडी जो है वो आपके अपने खिलाफ ही काम करना स्टार्ट कर देगी जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस आ जाएंगे। फूड इंटॉलरेंस क्या होते हैं कि वो बाय बर्थ नहीं होते। फूड इंटॉलरेंस ये होते हैं टू सम एक्सटेंट समटाइम ऐसा हुआ है कि कोई किसी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद जो है हम इसको क्योर कर सकते हैं कि अगर हम कुछ टाइम के लिए उस डाइट को जो है वो ओमिट कर दें, अपनी मतलब वो जो फूड है उसको अपनी डाइट से ओमिट कर लें, तो कुछ टाइम के बाद ही जो है वो हम इसको जो है वो मतलब दोबारा कंज्यूम करने के एबल हो जाते हैं। या एंजाइम मतलब जो जैसे फॉर एग्जांपल हमारी मिल्क शुगर है अपनी लैक्टोज, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो है लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो सम टाइम ऐसा हो सकता है कि वो प्रॉपर वर्क ना करे, लेकिन अगर कुछ टाइम उसको डाइट से ओमिट कर देंगे तो थोड़ी टाइम के बाद जो है हम दोबारा उसको कंज्यूम कर सकेंगे। अब देख लेते हैं कि क्या आ जाता है इसमें। टॉक्सिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एलर्जी फ्रॉम फूड में अराइज फ्रॉम एन इंडिविजुअल रिएक्शन टू अ पार्टिकुलर फूड और इट्स कंपोनेंट। मतलब टॉक्सिसिटी इन द फॉर्म ऑफ एलर्जी मतलब एलर्जी की सूरत में जो टॉक्सिसिटी होती है वो फूड से जो है वो अराइज होती है इंडिविजुअल में, जब वो फूड का कोई ऐसा कंपोनेंट उनकी बॉडी में दाखिल हो गया जो कि जिसके खिलाफ जो है वो हमारी बॉडी ने ही अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर दी और उन्होंने जो है वो हमारी बॉडी में एज अ फॉरन उसको कंसीडर कर लिया और उसके खिलाफ रिएक्शंस करना स्टार्ट कर दिया। Every person has specific tolerance to the component of food or beverages that he she ingest। अब क्या है कि इसमें ये होता है कि हर इंडिविजुअल में एक स्पेसिफिक लेवल होता है कि जिस तक जो है वो अपनी फूड को जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है या इंजेस्ट कर सकता है। अब सॉल्ट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट की अगर हम बात करें तो सॉल्ट क्या है कि अगर हर इंसान का जो है वो अपर इनटेक लेवल होता है ना बॉडी का, कि अगर सॉल्ट जो है कोई इंसान जो है वो 1 टेबल स्पून सॉल्ट कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब उसकी बॉडी का लेवल है कि वो 1 टेबल स्पून कर सकता है। दूसरा कोई इंडिविजुअल है अगर वो हाइपरटेंसिव है और उसको सॉल्ट जो है वो हम हाइपरटेंशन में 1 टेबल स्पून उसको सॉल्ट खिला दें तो क्या होगा, फ़ौरन ही उसकी हालत गैर होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे एलर्जी टाइप के रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसका ब्लड प्रेशर रेज कर जाएगा, डिफरेंट किस्म की बॉडी में सिम्टम्स आ जाएंगे। तो हर इंसान का जो हर फूड कंपोनेंट को डाइजेस्ट करने का ना एक स्पेसिफिक लेवल होता है जिसके बाद वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसके बाद जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में। Then sometimes there are reactions that cause antibodies to react considering the food reactions that cause antibodies to react considering the food and beverage to be the foreign bodies। अब क्या है कि sometime क्या होता है कि हमारी बॉडी में ही जो है वो एंटीबॉडीज़ ने जो है वो उस फूड को जो है फॉरेन कंसिडर कर दिया और हमें रिएक्शन हुआ। कुछ टाइप ऑफ पोटैटोज़ होती हैं या अरवी होती है, हमारी एक वेजिटेबल है, इसको हमने कंज्यूम किया, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि उसकी एक टाइप ऐसी है कि हमने उसको खाया तो फ़ौरन हमारी ज़ुबान पर टिंगलिंग स्टार्ट हो गई है, हमारे मुंह में जो है वो बर्निंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट किस्म के एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। क्या होता है कि उस टाइम पे जो है वो हमारी एंटीबॉडीज़ ने उसको फॉरेन बॉडी कंसीडर किया और उसकी वजह से एलर्जी कॉज होगी, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको ईट करें तो ऐसा ना हो, हम उस टाइम हमारी बॉडी में जो है वो कोई डिस्टर्बेंस हो रही हो जिसकी वजह से उसने उसे फॉरेन मतलब या अनवांटेड थिंग कंसीडर कर लिया हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो उसको डाइजेस्ट कर ले
In other cases, the body does not possess the mechanism to digest and utilize the particular food or some of its component. These situations give rise to two different toxicity issues. अब ये जो सिचुएशन है ये 2 टाइप के जो है वो टॉक्सिसिटी इश्यूज को कॉज करती है विदाउट लेबोरेटरी टेस्ट. इन केस द इंडिविजुअल रिएक्ट टू द फूड एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, द टॉक्सिसिटी इज टर्म एज फूड एलर्जी. ठीक है, क्या हुआ कि अगर मतलब फूड हमने कंज्यूम की है और हमारी इंडिविजुअल सिस्टम में ही जो है वो हमारी ऐसी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो गई है जिन्होंने उसको ट्रिगर करके उसको एज अ फॉरेन बॉडी या अनवांटेड थिंग कंसीडर कर लिया और उसके खिलाफ जो है रिएक्शन स्टार्ट कर दिया, तो उसको फूड एलर्जी कहेंगे. In the later cases, there are the individual is deficient in some mechanism, it is called food intolerance. ठीक है, अगर एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है जो कि हमारी बॉडी के खिलाफ ही काम करना स्टार्ट हो जाए तो वो फूड एलर्जी कहलाएगी. और जो दूसरा केस है उसमें ये होता है कि अगर एक स्पेसिफिक किस्म का मैकेनिज्म या स्पेसिफिक किस्म का जो है वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से वो जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रही चीज़ हमारी बॉडी में, तो वो फूड इंटॉलरेंस होती है. अब फूड एलर्जी की जो है वो हम देख लेते हैं. एलर्जी इज द hypersensitivity or abnormal reaction of the body immune system in response to exposure of the specific substance that may otherwise the harmless. अब समटाइम क्या है कि एलर्जी जो है वो एक ह्यूमन वो जो भी फूड आपने कंज्यूम की है उसने उसके खिलाफ जो है वो एबनॉर्मल किस्म का रिएक्शन हमारी बॉडी में जो है वो एबनॉर्मल किस्म का रिएक्शन प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में क्या था कि वो चीज़ जो है वो हार्मलेस थी, हार्मफुल नहीं थी, वो हार्मलेस थी. लेकिन क्या हुआ कि हमारी बॉडी में ही ऐसी एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो गई जिन्होंने उस फूड को जो है वो फॉरन कंसिडर कर दिया और रिएक्शंस होना स्टार्ट हो गए. दीज सब्सटेंस कॉल्ड एलर्जन में इंक्लूड फूड, ड्रग, पोलन. अब डिफरेंट किस्म की एलर्जीज हो सकती हैं. ठीक है, और ये जो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करते हैं इसको एलर्जन कहते हैं. अब पोलन एलर्जी है, पीनट एलर्जी है, एग एलर्जी है. ठीक है, इसके अलावा मशरूम एलर्जी हो जाती है, मेडिसिन से एलर्जी होती है, ड्रग से होती है, डस्ट से हो जाती है, डिफरेंट टाइप की एलर्जीज होती है. एक्सपोजर टू सच सब्सटेंस थ्रू कंजप्शन, इनहेलेशन और फिजिकल कॉन्टैक्ट. अब किसी तरह से भी हो सकती है, इंजेस्ट करके भी हो गई है, इनहेल करके भी हो गई है, या फिजिकली आपने उसको टच किया है. तो टॉक्सिसिटी के जो रूट्स हैं आपकी एक स्किन से डर्मल भी हो जाता है, इसके अलावा इनहेलेशन से भी हो जाता है, उसके अलावा जो है इंजेक्शन से भी हो जाता है. ठीक है, इन्वायरमेंट से हो जाता है. तो ये जो टॉक्सिसिटी के रूट्स हैं उसके थ्रू जो है वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाएगी. फूड एलर्जी इज स्पेसिफिकली एन एडवर्स इम्यून रिस्पॉन्स टू कंजप्शन ऑफ द फूड स्पेशली अ प्रोटीन. ठीक है, अब कोई प्रोटीन हो सकती है जो कि हमने कंज्यूम की, जैसे हमने नट एलर्जी का कि नट से किसी को एलर्जी होती है, किसी को मशरूम से एलर्जी हो जाती है, किसी से पीनट से एलर्जी हो जाती है, एग से एलर्जी हो जाती है. तो किसी किस्म की ये है कि प्रोटीन. अब जैसे IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E प्रोटीन जो है वो अक्सर एलर्जी कॉज करती है. आपने देखा होगा कि ऐसे बच्चे IgE जो है वो आमतौर पे काओ मिल्क प्रोटीन भी है जो कि एलर्जी कॉज करती है. बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं वो मदर मिल्क पे अगर उन्हें नहीं रखा जाता और अर्ली स्टेजेस पे जो है उसको काओ मिल्क पे ले आए तो IgE जो है उनमें एलर्जी का कॉज बनती है और डिफरेंट किस्म के जो है वो उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन या इस टाइप के डायरिया ये सारे इन्फेक्शन उनको रहते हैं. सिम्टम्स आमतौर पे क्या क्या हो जाते हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी सेल्स हैं, मास्ट सेल्स, वो क्या और बेजोफिल्स जो है वो IgE प्रोटीन्स को जो है वो मतलब एलर्जी कॉज करते हैं. अगर वो कंज्यूम कर ली जाए तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है, स्नीजिंग होती है, रनी नोज हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, हाइव्स हो जाते हैं. और इसके अलावा जो है वो फर्दर एक्जिमा क्या होता है, एक्जिमा जो है वो पैचेस हो जाते हैं, रेड कलर के जो है वो पैचेस, स्किन को कहते हैं कि पैचेस पड़ना स्टार्ट हो गए. और है फीवर किसको कहते हैं कि है फीवर जो है वो रनिंग नोज का ही एक सिम्टम्स है कि फीवर के साथ जो है वो रनिंग नोज होना स्टार्ट हो जाती है. अकरेंस इसकी क्या होती है, इन द ट्रू फूड एलर्जी द बॉडी इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली आइडेंटिफाइड द स्पेसिफिक फूड और अ सब्सटेंस इन द फूड एंड हार्मफुल. क्या होता है, अकरेंस ऐसे होती है कि जब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी जो फूड है उसको एज अ हार्मफुल कंसीडर कर लेता है और उसको के एलर्जिक रिएक्शन जो है हमारे सामने आ जाते हैं. हेंस द इम्यून सिस्टम ट्रिगर सेल्स टू रिलीज एंटीबॉडीज नोन एज IgE एंटीबॉडीज टू फाइट द इंट्रूडर और द एलर्जेंस. अब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो IgE टाइप के जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करती है जो कि जाके रिलीज होते हैं और जो फूड हमने कंज्यूम किया उसके खिलाफ जो है वो एलर्जन जो होते हैं फूड को एज अ एलर्जन कंसिडर करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने के स्टार्ट कर देते हैं. द नेक्स्ट टाइम व्हेन इवन माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ द सेम फूड इज इटन द IgE एंटीबॉडीज सेंस इट एज अ सिग्नल टू इम्यून सिस्टम टू रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. अब क्या है कि जब अगर एक टाइम पे जो आपको एलर्जी हो गई है, ठीक है, आपकी अपनी बॉडी ने जो है वो एंटीबॉडीज बना दी जिसने उसे एलर्जी कंसीडर कर लिया. अब जब नेक्स्ट टाइम पे आप उसकी थोड़ी सी भी क्वांटिटी लेंगे ना,
जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपर मतलब एक लिमिट होती है हर बॉडी की इंजेस्ट करने की। आपने क्या किया कि आपकी बॉडी जो है वो उस टाइप की जो आपने फूड ली है उसको एलर्जी करने के लिए 2 से 3 दाने, ठीक है, 2 से 3 दाने पीनट के आप ले लें तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होंगे। लेकिन आप क्या करते हैं, आप ले लेते हैं 10 to 12 दाने, ठीक है। अब वो एलर्जी प्रोड्यूस हो गई और वो हमारे जो है वो इम्यून सिस्टम में बात बैठ गई। अब नेक्स्ट टाइम आप जब एक भी दाना लेंगे पीनट का तो क्या होगा कि वहाँ से जो है वो सिग्नल स्टिमुलेट होंगे और वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगी और वहाँ पे क्या होगा कि वो एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब उसकी जो इनटेक लेवल है वो इफेक्ट हो जाएगा कि अब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि ह्यूमन बीइंग के मतलब एंटीबॉडीज़ के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि जब भी ये चीज़ लेंगे ये फॉरेन बॉडीज़ है, इसको फ़ौरन रिएक्ट करना है और वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और जाके वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करती हैं और वहीं पे एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं। These chemical cause a range of allergic signs and symptoms. Histamine found in virtually all animal body cells is an organic nitrogen compound involved in local immune response as well as regulating physiological function in the gut and acting as a neurotransmitter. अब हिस्टामीन आपको पता है कि हिस्टामीन क्या है कि एक हार्मोन है जो कि एक प्रोड्यूस होता है और आमतौर पे जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस के खिलाफ जो है वो काम करता है। क्या है ये मतलब इसका पॉजिटिव भी रोल होता है। जैसे अगर किसी को फ्लू हो गया तो आप लेते हैं विटामिन सी रिच लेते हैं तो वो हिस्टामीन को रिलीज़ करता है और स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है और नाक आपकी जो बंद हो रही होती है वो खुल जाती है और विटामिन सी जो है वो एज अ एंटी हिस्टामीन जो है वो काम करेगा और आपकी जो है वो फ्लू को रिकवर कर देगा। अब कॉजेज़ क्या है, फूड एलर्जी इज द ओवर रिएक्शन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम टू अ स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ फूड, यूजुअली अ प्रोटीन एलर्जी यूजिंग एजेंट्स एलर्जन ट्रिगर टू एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द बॉडी ऑलमोस्ट वेरी इन एवरी इंडिविजुअल इन द एलर्जी टू समटाइम्स हाउएवर नॉट एवरीवन रिएक्ट इन अ सिमिलर मैनर। अब हर बंदा जो है वो एक ही मैनर में जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, कोई बंदा किसी तरह करेगा, हर किसी का जो बॉडी का लेवल है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। Egg allergy is a hypersensitive to component for the yolk or white or egg that contain almost 4 type of protein which attack the immune system. अब एग की जो एलर्जी है वो चाहे आप एग वाइट ले लें, एग यॉक ले लें, उस पर जो है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। प्रिवेंट किसको कैसे कहते हैं, इंडिविजुअल विथ फूड एलर्जी मस्ट अवॉइड कंजप्शन ऑफ द पार्टिकुलर फूड, सम मेडिसिन में प्रिवेंट मिनिमाइज द ट्रीट प्रोटीन एलर्जी रिएक्शन। अब कुछ मेडिसिन भी ऐसी होती है कि आप एंटी एलर्जी मेडिसिन ले लें तो वो क्योर हो जाती है उस टाइम पे, लेकिन ज़्यादातर फूड एलर्जी के तौर पे यही है कि आपने जो है वो डाइट कंज्यूम नहीं करनी जो कि आपको एलर्जी कॉज करती है। अब इसका जो डायग्नोसिस है, डायग्नोसिस जो है वो ब्लड टेस्ट के थ्रू भी हो सकता है और स्किन प्रिक टेस्ट भी होता है। स्किन प्रिक टेस्ट या ब्लड टेस्ट, ठीक है, 2 टाइप के होते हैं। स्किन प्रिक टेस्ट में क्या होता है, द स्किन प्रिक टेस्ट इज इजी एंड प्रोवाइड रिजल्ट्स विद इन मिनट्स। इट डिटरमाइन एलर्जी बाय द रिएक्शन ऑफ पर्सन स्किन टू डिफरेंट सब्सटेंस, ठीक है। इसमें पर्सन की जो स्किन को वो डिफरेंट किस्म के सब्सटेंस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कराते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी जो है वो सब्सटेंस के साथ जो है उसको एलर्जी हो रही है और किससे एलर्जी नहीं हो रही। मतलब जो जो चीज़ उसने खाई होगी पास में उससे पूछ लेंगे तो आपने इसने क्या खाया तो फिर उस और किस वजह से एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हुए, तो ये जानने के लिए जो है वही डाइटरी कंपोनेंट्स जो उसने लिए होंगे उसी को जो है उसकी स्किन के साथ जो है वो इंटरेक्ट कराएंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन सी जो है उसकी वजह से उसको एलर्जी हुई। फूड इंटॉलरेंस की बात आ जाती है। While food allergy is an adverse immune response to a food protein, food intolerance is a chemical reaction that some people have after eating or drinking some food. It is not an immune system response. Food intolerance is more common than food allergy. Food intolerance आमतौर पे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फूड एलर्जी। इसमें क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें क्या है कि एंजाइम ही जो है वो प्रेजेंट नहीं था जिसकी वजह से आपको फूड की इंटॉलरेंस हो गई। तो सम टाइम जो है वो ट्रीटमेंट से या मतलब एंजाइम इंजेक्ट करके, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल इंसुलिन है, इंसुलिन को आप इंजेक्ट कर लेते हैं, इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं बॉडी में और क्या है कि आप शुगरी फूड खाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो जाती है अगर इंसुलिन प्रेजेंट नहीं है। तो इसी तरह एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी को क्योर किया जा सकता है। ओके, फूड एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग की वजह से समटाइम ऐसा हो सकता है। बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स में कॉज एडवर्स रिएक्शन इन सेंसिटिव पीपल इफ फूड इज कंज्यूम्ड इन सफिशिएंट अमाउंट। अब ये हो सकता है कि दोनों तरह से हो। अब इसके जो सिम्टम्स आ जाते हैं, सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स आ जाएंगे, ज़्यादातर जो सिम्टम्स आ जाते हैं उसमें हमारा नर्वसनेस आ जाएगा, स्वेटिंग आ जाएगी, पल्पिटेशन आ जाएगी और डिफरेंट किस्म की नोजिया और वॉमिटिंग भी आ जाती है। अक्रंस क्या होती है, इसकी अक्रंस की वजह से, अब अक्रंस जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस
और एक ग्लूटीन इंटॉलरेंस, दो टाइप की डिजीज आ जाती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस दूसरी आ जाती है ग्लूटीन इंटॉलरेंस। लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होती है? लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है वो मिल्क में जो हमारी शुगर प्रेजेंट होती है उसको जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी में जो है वो लैक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से हम लैक्टोज जब हम लेंगे मिल्क शुगर जो हमारी है तो वो हमारी बॉडी में एलर्जी कॉज करेगी। देन इसके बाद जो है वो ग्लूटीन इंटॉलरेंस आ जाती है कि हमारी फ्लोर में जो है वो ग्लूटीन जो है वो एज अ प्रोटीन जो है पाया जाता है। अगर जो है वो उसको हमारी बॉडी में जो है वो डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये एलर्जी कॉज हो जाती है। और इसके अलावा एक और भी आ जाती है, वो है फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस। इसको डाइजेस्ट करने के लिए फ्रुक्टेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता और ये जो है वो आमतौर पे फ्रूट शुगर कहलाती है। अब इसको डायग्नोस करने के लिए हाइड्रोजन ब्रीथ टेस्ट ज़्यादातर किया जाता है कि क्या है कि आप इनहेल करते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म का प्रोसेस आ जाता है, देखते हैं इसमें कि कितनी जो है वो आपने उसमें जो है वो शुगर की अमाउंट प्रेजेंट थी। देन और इसकी प्रिवेंशन में यही आ जाता है कि कुछ टाइम के लिए आप अपनी डाइट से जो है ये स्पेसिफिक किस्म के इंग्रेडिएंट्स जो है वो ओमिट करेंगे। उसके बाद जब आप उसको कुछ टाइम स्किप करने के बाद जब दोबारा डाइजेस्ट करते हैं तो मोस्टली जो है ये इंटॉलरेंस वाला जो आपका प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाता है। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।